हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट। आप सभी साथियों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट पे स्वागत है। आज हम बीएसएफ की जो आईटीआई ट्रेड्स की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे डिटेल्स में, जो कि रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की पोस्ट निकली है उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इसकी ये पोस्ट निकली है। और इसके अंदर जो वेबसाइट आपको दी गई है फॉर्म फिलअप करने के लिए वो है https recruit.bsf.gov.in पे जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड पे फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। और इसके अंदर जो पोस्ट का नाम है वो पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है एक तो, और दूसरी निकली है इसमें हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की पोस्ट निकली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा आपसे, हेड कांस्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है, टोटल कितनी वैकेंसी आपके लिए वैकेंट है। तो टोटल इसमें आपको देखने को मिलेगी 982 टोटल पोस्ट निकली है, जो कि रेडियो ऑपरेटर के लिए पोस्ट निकली है। वहीं मैं बात करना चाहूँगा कि इसके अंदर कितना डायरेक्ट जो एंट्री के लिए कितनी पोस्ट निकली है। तो डायरेक्ट अगर एंट्री है उसके लिए 75% यानी कि ओपन कोटा, यानी कि कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा उसके लिए 75% इसके अंदर वैकेंसी वैकेंट है, यानी कि 982 का 75%। वहीं पे बीएसएफ सर्विंग जो पर्सनल है, यानी कि बीएसएफ के जो बीएसएफ के अंदर सर्विस में है या फिर उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए 25% इसमें रिजर्व कोटा है। मतलब कि पोस्ट के अंदर 982 जो पोस्ट है उसका 25% इसमें बीएसएफ के लिए है। पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर 25,500 टू 81,100 तक, यानी कि लेवल 4 की ये पोस्ट है। और एज पर सेवन्थ पे कमीशन सीपीसी, सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार आपको 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक आपको इसमें पे स्केल देखने को मिलेगी, जो कि लेवल 4 की पोस्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया आपको क्या देखने को मिलेगा। तो एज क्राइटेरिया आपको इसमें 18 वर्ष से 25 वर्ष के एप्लीकेंट आवेदन कर सकते हैं। 18 टू 25 ईयर्स जिनकी उम्र है, जो कि एज ऑन 19 सितंबर 2022, यानी कि इस 19 सितंबर 2022 को जिन्होंने 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 25 वर्ष के नहीं हुए हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात की जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है और लास्ट डेट क्या है। तो स्टार्टिंग डेट आपको देखने को मिलेगी 20 अगस्त 2022, जो कि 11 पीएम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 20 अगस्त यानी कि आज जैसे 18 अगस्त है तो 19-20 यानी कि परसों से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो कि इसकी लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी वो है 19 सितंबर 2022, 11:59 पीएम तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो 20 अगस्त 2022 से 19 सितंबर 2022 तक फॉर्म फिलअप करने की जो आपको एप्लीकेशन की डेट दी गई है। यू कैन अप्लाई विदाउट वेटिंग द लास्ट डेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए या 12th, यानी कि आपको 12th पास होना चाहिए, इसको अपने इंटरमीडिएट कहते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट रहे हो इन द 12th क्लास, यानी इंटरमीडिएट के अंदर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहे हो, जो कि अनिवार्य है, मैंडेटोरी है। और वो भी 12th क्लास भी आपको 60% मार्क्स के साथ पास आउट होने चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए कि आपके पास में मैट्रिकुलेशन प्लस 10th, यानी कि मैट्रिकुलेशन हो या फिर 10th हो प्लस आईटीआई आपने कर रखा हो। अब आईटीआई आपने किस किस में कर रखा है, कौन कौन से ट्रेड्स हैं जो आप इस रेडियो ऑपरेटर के फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्वालिफाई हो। तो इसमें मैं बात करना चाहूँगा, इसके लिए आपके पास में रेडियो ऑपरेटर के लिए रेडियो एंड टेलीविज़न, अगर ये इस ट्रेड में आपने आईटीआई कर रखी है तो क्वालिफाई हो, मतलब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो।
या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ITI कर रखी हो, या फिर कोपा यानी कि COPA कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो है उसके अंदर आपने ITI कर रखी हो, या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपने ITI करी, यहाँ सॉफ्टवेयर लिखा है मैंने, एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ITI कर रखी हो, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपने ITI कर रखी हो, तो आप जो है रेडियो ऑपरेटर जो है हेड कांस्टेबल इसकी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। वहीं पर नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे जो पोस्ट निकली है हेड कांस्टेबल की, जो कि रेडियो मैकेनिक की पोस्ट निकली है, और इसके अंदर टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो है 330 वैकेंसी है, जिसमें 75% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उनके लिए, मतलब कि ओपन कैटेगरी के लिए है। वहीं पे 25% जो आपको BSF सर्विंग पर्सनल, डायरेक्ट एंट्री का मतलब हुआ कि SC ST और OBC और एंड अदर कैटेगरीज जो है वो इसमें डायरेक्ट एंट्री के अंदर आएगी, आपको देखने को मिलेगी। तो 75% उनके लिए रखा गया है। वहीं पे 25% BSF के अंदर जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ है उनके फैमिली मेम्बर्स खुद उनके सेल्फ के लिए ये रखा गया है। पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल भी इसमें सेम है, यानी कि 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक पे स्केल है। लेवल 4 की पोस्ट है एंड 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये आपको देखने को इसमें मिलेगी। नेक्स्ट बात कर ली जाए कि इसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो एज क्राइटेरिया इसमें सेम है, 18 वर्ष से 25 वर्ष जो इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। जो जिस प्रकार से रेडियो ऑपरेटर के अंदर आपको एज क्राइटेरिया 18 से 25 वर्ष देखने को मिला, सेम रेडियो मैकेनिक के अंदर भी 18 से 25 वर्ष के एप्लीकेंट आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो SC ST OBC एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल। जो भी गवर्नमेंट का रूल होगा उसी अनुसार, चाहे वो रेडियो मैकेनिक हो चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, दोनों के लिए एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बात की जाए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इस रेडियो मैकेनिक के कब फॉर्म फिलअप करेंगे, तो सेम डेट है, यानी कि 20 अगस्त 2022 11 PM से 19 सितंबर 2022 11:59 PM तक फॉर्म फिलअप किए जा सकते हैं। वहीं पे बात करें इसके अंदर कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या रहेगी, क्या देखने को मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 12th कर रखा हो, जो कि रेडियो ऑपरेटर में था सेम यही है, 12th कर रखा हो जो कि PCM के साथ, यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ में मिनिमम 60% के साथ में अगर आपने 12th क्लास पास आउट किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ अगर आपने 10th के साथ में ITI कर रखी है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन आपने कर रखी हो, फिटर आपने कर रखी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपने ITI कर रखी हो, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेंटेनेंस में अगर आपने ITI कर रखी हो, साथ ही साथ कॉमन जो इक्विपमेंट हैं एंड मेंटेनेंस में आपने ITI कर रखी हो, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर में आपने ITI कर रखी हो, वहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर की बात करी थी, या हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा नेटवर्क टेक्नीशियन के अंदर आपने कर रखी हो, या मैकेट्रॉनिक्स में आपने कर रखी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशंस रखी गई है जो ITI की, इन ITI के अलावा अदरवाइज़ हैं, यानी कि अगर आपने इन ट्रेड्स के अंदर ITI कर रखी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ITI आपने कर रखी है, एक डिप्लोमा लेयर का है, रेडियो ऑपरेटर के लिए तो ये क्वालिफाई है ही, साथ ही साथ आप हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर आपने इन ट्रेड्स में ITI कर रखी हो तो। अदरवाइज अगर इन ट्रेड्स में भी आपने ITI कर रखी हो तो भी आप इस रेडियो मैकेनिक के लिए एलिजिबल हो। कहने का मतलब ये है कि इन ट्रेड्स, ये ट्रेड्स वाले यानी कि जो रेडियो टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, और इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रॉनिक हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ये जो ट्रेड्स वाले जो ITI होल्डर हैं, ये रेडियो ऑपरेटर हो या रेडियो मैकेनिक हो, हेड कांस्टेबल के अंदर दोनों के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और
इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं रेडियो मैकेनिक के लिए ही फॉर्म फिलअप करना चाहूँ तो उसके लिए इन ट्रेड्स की आपको आवश्यकता होगी, जिनमें इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम मेंटेनेंस, कॉमन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन और मैकेट्रोनिक्स, इन ट्रेड्स में आपके लिए ITI डिप्लोमा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे कि जो इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो फिज़िकल एफिशिएंसी इसमें रखी गई है। फिज़िकल एफिशिएंसी के अनुसार आपको उसके बाद में जो मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा उस अनुसार आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात बताना चाहेंगे आपको कि मेल कैंडिडेट, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए कैटेगरी जैसे कि इसमें दी गई है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या फिर आदिवासी हो, चाहे वो ऑल इंडियन स्टेट्स के आदिवासी हो। साथ ही साथ अगर यूनाइटेड टेरिटरी के अगर कैंडिडेट हो, जैसे कि नागालैंड है, मिज़ोरम है, उनके भी हो, तो उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो 162.5 रखी गई है सेंटीमीटर के अंदर। वहीं चेस्ट रखा गया है 76 से लेकर के 81, 76 to 81। और मेडिकल के अकॉर्डिंग ही वेट रखा गया है एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। वहीं पे बात की जाए कि इसके अंदर जैसे कि ग्वालियर्स है, कुमाऊनीस है, गोरखास हैं, डोगरास हैं, मराठास हैं, सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मेघालय है, आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, लेह है, लद्दाख है एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स होंगे कैटेगरी वाले, उनके लिए हाइट की जो रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं पे चेस्ट की बात कर ली जाए तो 80 to 85 सेंटीमीटर रखा गया है। तो ये, और इसके अलावा वेट की बात की जाए तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे ऑल अदर स्टेट्स और टेरिटरी, यूनाइटेड टेरिटरी, अदर स्टेट हो या यूनाइटेड टेरिटरी हो तो उसके लिए आपको 168 हाइट देखने को मिलेगी। कितनी? 168 आपकी हाइट होनी चाहिए। और 82 लेकर के 85 तक आपके लिए चेस्ट रखा गया है, चेस्ट की लिमिटेशंस रखी गई है। और इसके अलावा वेट आपका एज पर स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार आपके लिए वेट रखा गया है। ये हुआ मेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन फीमेल कैंडिडेट की भी अप्लाई करेंगे फॉर्म तो उनके लिए जो रखा गया है वो रखा गया है इसके अंदर कैटेगरी क्या है, कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ सेम है, जैसे SC है, ST है, आदिवासी हैं, और जैसे कि ऑल स्टेट्स के आदिवासी हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड टेरिटरी हैं, उनके लिए इंक्लूडिंग नागालैंड, मिज़ोरम के कैंडिडेट्स हैं। फीमेल के लिए जो हाइट रखी गई है इनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, 154। वहीं पे ग्वालियर्स, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगरास, मराठास, सिक्किम, सिक्किम के बाद में जैसे कि नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, और मिज़ोरम के अलावा जो है मेघालय है, आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है और लेह लद्दाख आदि। उनके लिए, जम्मू कश्मीर आदि के लिए आपके पास में जो रखा गया है फीमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखी गई है। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो वो सेम है, चाहे वो SC ST वाले हो, चाहे इन गोरखास वगैरह हो, जम्मू एंड कश्मीर वाले। इसके अलावा ऑल अदर स्टेट्स के जो यूनाइटेड टेरिटरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनके लिए, फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स की हाइट रखी गई है। और वेट सेम रहेगा जैसे कि एज़ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपको इसमें देखने को मिलेगा। फॉर्म फिलअप करोगे तो केवल ऑनलाइन मोड के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं पे इस फॉर्म भरने के लिए recruit.bsf.gov.in पर जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 982 जैसे कि रेडियो ऑपरेटर की आपके पास में 982 है, और 330 यानी कि 1300 के आसपास लगभग के अंदर आपको पोस्टें देखने को मिल रही है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। यू हैव टू विन द नेक्स्ट। मिलते हैं साथियों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर सकते हो वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो। मिलते हैं वंस अगेन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।